बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 फरवरी 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान आलमी सतह पर ना सिर्फ सुरखरू हुआ है बल्कि भारत का गुरूर खाक में मिल चुका है। भारत पाकिस्तान के अहम तरीन और मास्टर स्ट्रोक इकदाम के बाद अब बैकफुट पर आ चुका है और दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान के डंके बजे हैं, जबकि भारत में इस वक्त सोग का समा है। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भारत किस तरह से अब मुंह की खा चुका है और पाकिस्तान के मास्टर स्ट्रोक ने भारत को घुटनों पर लाने का काम जो है, जो बड़े अरसे से भारत का एक गुरूर था क्रिकेट के अंदर, उसे किस तरह से खाक में मिलाया है और भारत सर पकड़कर बैठा है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त आपसे यह होगी कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप में मैच खेलने से इनकार पर भारत के होश जो हैं वो ठिकाने आ चुके हैं। वो भारत जो गुरूर से बात किया करता था, वो रऊनत, वो तकब्बुर, वो फिरौदियत जो भारत के क्रिकेट बोर्ड के लहजे में हुआ करती थी, अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश ने जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स की बुनियाद पर एक नुक्ता उठाया, बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया। अलबत्ता इसी तर्ज का सिक्योरिटी कंसर्न भारत पहले उठा चुका है और भारत को एंटरटेन किया गया। बांग्लादेश के साथ इम्तियाजी सुलूक पर पाकिस्तान ने अपने बांग्लादेश के भाइयों के साथ स्टैंड लिया और भारत जो कि होस्ट कर रहा है ना इसे, और पाकिस्तान के मैचेस तो श्रीलंका में होने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये चीज ध्यान में रखिएगा, ब्रॉडकास्टर सारे भारतीय हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और इस वक्त सर पकड़ के बैठ गए हैं कि असल टूर्नामेंट का तो क्रक्स ही सारा ये था, सारी आमदनी पाक भारत मैच से होनी थी और उसके एड्स, उसके स्पॉन्सर्स अब तो सब भाग रहे हैं। अब भारत जो है उसका कप्तान किस तरह से बैकफुट पर आया है। नाज़रीन किराम, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने दिफाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा है कि हमने तो खेलने से मना नहीं किया, कोलंबो के लिए हमारी फ्लाइट्स तक बुक्ड हैं। अब ये स्टेटमेंट क्यों आ रही है? ये पहले ट्रेडिशनल भारत होता, वो कहता भाई नहीं खेल रहा पाकिस्तान, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अलबत्ता पाकिस्तान ने अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश को श्रीलंका में खेलने की इजाजत ना देने और इवेंट से बाहर करने पर एहतजाजन ये कदम उठाया है। और अब भारतीय टीम का जो कप्तान है उसने तस्दीक की है कि पाकिस्तान के बायकॉट के बावजूद टीम रिवायती हरीफ के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के लिए श्रीलंका जाएगी और 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 का जो मैच है उसके लिए भारत वहां पर पहुंचेगा। ऑलरेडी इनकी फ्लाइट्स बुक हैं। अलबत्ता मैं आपको यह बता दूं कि कितने क्रिकेटिंग फैंस हैं, उन्होंने कोलंबो में होटल्स की जो बुकिंग हुई है इस मैच के लिए वो कैंसिल करके रिटर्न फ्लाइटें करवाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि भारत के ज्यादातर मैचेस, भारत के बाकी मैचेस तो भारत के अंदर है। तो अब भारत जो है नाज़रीन किराम, इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि किस तरह से वो ट्रैवल करेगा। और भारत के फैंस ने तो कहा भाई अब ट्रैवल करने का फायदा ही नहीं ऑल द वे, इसीलिए पूरे का पूरा निजाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है और इसीलिए अब इनका कप्तान कह रहा है नहीं नहीं हम तो खेलने जा रहे हैं, हमारी तो फ्लाइटें बुक हैं। मैं भी देख रहा था भारत के अपने मीडिया पर उनके अपने क्रिकेट शायकीन का जो मौक़िफ़ है, बल्कि एक जो शख्स है भारत का, वो क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसने बड़ी एक प्यारी स्टेटमेंट दी और अपने क्रिकेट बोर्ड को लिताड़ा। इनकी इवन एक जो इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत की ऑपोजिशन की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का ये इकदाम भारत और बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा है, ये थप्पड़ है पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत महसूस करे तो। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय शायकीन क्या कह रहे हैं क्रिकेट के कि पाकिस्तान जो कर रहा है सही कर रहा है। तुम यार पाकिस्तान को आतंकवादी बोलो, तुम पाकिस्तान को भिखारी बोलो, तुम उन पर अटैक करो, उनसे लड़ो, तुम उनको गालियां दो और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ मैच भी खेले। ये तो सही है ना कि वो मैच नहीं खेल रहे। इंडिया के लोग भी तो यही कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो अब अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा तो मिर्चें लगी हुई हैं। इनके अपने स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं हमने खेलने। ओ भाई, अब पाकिस्तान ने कहा मैच नहीं खेलना तो मिर्चें लग गई हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए सब कुछ पैसा है। पाकिस्तान ने मॉरल पोजीशन ली, इखलाकी पोजीशन ली और पूरी दुनिया आज उस मॉरल पोजीशन की किस तरह से साइड ले रही है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि अब श्रीलंका जो है उससे दरखास्त करवाई जा रही है पाकिस्तान को। बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, आईसीसी राब्ते कर रहा है, भारत इधर उधर से बंदे डाल रहा है बीच में कि पाकिस्तान को बनाया जाए। और अब श्रीलंका ने पाकिस्तान से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है उसमें भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट के फैसले पर नजर सानी
की अपील कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से दरखास्त की है कि वो भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी करे। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के क्रिकेट ने बाकायदा तौर पर पीसीबी को खत लिखा है जिसमें निशानदही की गई कि दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान 15 फरवरी को कोलंबो में मैच शेड्यूल है। इस हाई प्रोफाइल मैच की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। श्रीलंका क्रिकेट के बयान में कहा गया है कि किसी भी किस्म की अदम शिरकत के दूर रस नताइज होंगे जिसमें श्रीलंका क्रिकेट को नुमाया माली नुकसान और मुतवक्के सयाहती आमदन में कभी भी शामिल है। यानी सयाह भी नहीं आएंगे। वो तो ये सोच रहे थे ना कि इतने ज्यादा लोग सिर्फ ये मैच देखने आएंगे तो टूरिज्म होगा, एक इकॉनमी चलेगी। श्रीलंका के खत में लिखा गया है कि जी पाकिस्तान भारत मैच की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मैच के टिकट की फरोख्त समेत मेजबानी की तमाम तैयारियां हमने मुकम्मल कर ली हैं और श्रीलंका की टूरिज्म सेक्टर भी मुतासर हो रहा है इस पाकिस्तान के ऐलान की वजह से। और बड़ी तादाद में फैंस जो हैं उन्होंने होटल्स की बुकिंग जो है वो मनसूख कर दी है। और श्रीलंकन मीडिया ने यह कंफर्म कर दिया है कि जी इस सारी सूरत हाल में और देखें श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को यह कह रहा है कि हमने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, देखें आप ऐसे ना करें, ये हमारे मुल्क में मैच खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान को इस तरह से भी भारत जो है वो अप्रोच करवा रहा है, लेकिन ये हिला किस तरह से है आप यहीं से अंदाजा करें। अब एवन मॉर्गन जो है उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट दी है और वो कहते हैं कि प्रीवियसली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने रिफ्यूज किया कि वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अलबत्ता इंग्लैंड गया और इंग्लैंड ने भी खेला। कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न कि भाई इंग्लैंड वालों को नहीं है, इंडिया को है। देन केम द हैंडशेक ड्रामा। इन्होंने कहा फिर वो हाथ मिलाने वाला ड्रामा इंडिया ने कर दिया। गिवन ऑल दैट इट वाज ऑब्वियस पाकिस्तान वुड रिस्पॉन्ड। और ये सब कुछ जो भारत ने किया ये ऑब्वियस था, ये वाजे था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्स्ड विद स्पोर्ट्स। जो सियासत है उसे खेलों के अंदर धकेलना नहीं चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं डेविडसन हेग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जय शाह के पास क्रिकेट चलाने का कोई नजरिया नहीं। जय शाह सिर्फ इसलिए आईसीसी के सदर बने क्योंकि वो एक इंडियन वजीर के बेटे हैं। ना उनका कोई माजी है और ना ही उनमें क्रिकेट या इंतजामिया की कोई हकीकी सलाहियत मौजूद है। ये सूरत हाल ना सिर्फ आईसीसी की साख के लिए खतरा है बल्कि आलमी क्रिकेट के लिए भी बाइसे तशवीश है। खिलाड़ियों, शायकीन और क्रिकेट की तारीख के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। और याद रखिएगा कि कोई भी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की पोजीशन गलत है, क्योंकि आईसीसी ने 2 नंबरी की। आईसीसी ने इंडिया के साथ मिलकर वारदात डाली और पाकिस्तान का असूली मौकफ है। जब आप असूली मौकफ लेते हैं ना तो दुनिया सिर्फ मिन्नतें कर सकती है, दुनिया तनकीद नहीं कर सकती। और इसीलिए पाकिस्तान की तो मिन्नतें हो रही हैं, भारत खुद बैकफुट पर आ गया है और दुनिया इस वक्त भारत जो है उसके ऊपर तनकीद कर रही है और भारत जो है वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। इंग्लैंड के साबिक स्टार क्रिकेटर जो एडम गिलक्रिस्ट हैं उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत कर दी है। स्काई स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा है कि क्रिकेट हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है, लेकिन जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाएं और ना मिला सकें तो फिर वो खेल खेल नहीं रहता। उनके मुताबिक दुनिया के हर खेल में ये असूल है कि मैच के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एशिया कप में जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं और कभी ये सोचा भी नहीं था कि क्रिकेट सियासत के लिए इस्तेमाल होगा। इन्होंने कहा कि आईसीसी का किरदार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता दिखाई दे रहा है और अगर इसने अपना किरदार दुरुस्त ना किया तो ज्यादा देर तक इस हैसियत में नहीं चल सकेगी। पूरी दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है वो सारे देख रहे हैं और ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें खेल से ज्यादा मसाइल ही मसाइल नजर आ रहे हैं। फिर ये जो बयान है इनका, ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि भारत पर इस वक्त हर जानिब से तनकीद के तीर जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं और जेन्युइन उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।